तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उपाध्याय सर में। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 1.4 का दूसरा क्वेश्चन। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमने वहाँ पे सीखा था शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में। सेम उसी तरह से पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन, अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कि आप पहले जाकर के पहले वीडियो को, पहले क्वेश्चन को देखें और समझें, क्योंकि जो दूसरा क्वेश्चन है उसी पे आधारित है पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूं। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो पहले सभी दोस्तों के पास आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 1 में दी गई उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत है। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, उसमें बताया गया था कि शांत कौन सा अशांत कौन सा है, ठीक है ना। तो जो शांत है उसका दशमलव प्रसार राइट करना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे पहले से राइट कर दिया है कि कौन कौन सी संख्याएं उसमें से शांत थी। पहला था, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, नौवां, ठीक है। मैंने यहां पे राइट कर दिया है। अब इन सभी संख्याओं को हमें करना क्या है, दशमलव प्रसार करना, दशमलव में राइट करना है। तो चलो देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि 13/31/25, इसका हमें क्या करना भाई, दशमलव प्रसार करना है। तो 13 जैसे लिखा है इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 31/25 का चलो फैक्टर कर लिया जाए, क्या हो रहा है। और आप पहले क्वेश्चन में फैक्टर कर भी चुके हैं, ठीक है। आप वहां से डायरेक्टली देख करके भी राइट कर सकते हैं, ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जो नए लोग नहीं पता, तो चलो हम निकाल करके चेक कर ले रहे हैं कि 31/25 का फैक्टर क्या होगा, ठीक है। 5 से देख रहे हैं, 5 6 30, 1 5 2 9 10, 2 5 25, 5 1 5, आपका 1 बचा तो 5 2 9 10 हो गया, 5 25। फिर आपका 5 2 9 10, 2 बचा 5 25, और 5 25 और 5 1 5। यानी जब 31/25 का फैक्टर किया गया तो इसका क्या आया भाई फैक्टर, 1 2 3 4 5, 5 के पावर क्या आया है, 5 आया, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, आपको पता होगा अगर आप देख चुके हैं तो। अगर नए हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे आया है, 5 के पावर 5। अब शांत होने के लिए कंडीशन क्या बताया गया था आपको कि अगर कोई भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसका हर का, यानी कि जो q का फैक्टर होगा वह 2 के पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग होना चाहिए। यहाँ पे तो 5 के पावर समथिंग है, 2 के पावर समथिंग नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने तरफ से 5 के पावर जितना मैक्सिमम पावर रहेगा उतना ही 2 के पावर से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के पावर 5 है, 2 चाहिए, काहे कि बेस में 10 होना चाहिए भाई, ठीक है। और यहां पे जितना पावर रहेगा उतने पावर हम दूसरी मान पर भी लगा देंगे। 5 के पावर 5 था, 2 के पावर 5। अगर अब 2 के पावर 5 से मैंने हर में इंटू किया है तो अंश में भी करना पड़ेगा, ताकि प्रश्न के मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये चीज समझना जरूरी है भैया। मैंने यहां पे क्या कर दिया, जैसे 13/31/25, 3125 था, उसका 31 हर का मैंने फैक्टर किया तो 5 के पावर 5 आया, ठीक, क्लियर है इतना। अब ये चीज मैंने क्या यहाँ पे किया, तो मैंने बताया था कल ही कि हर का जो फैक्टर होता है शांत तभी होगा जब हर का फैक्टर 2 के पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग रहे। अब ये शांत है, पहले से डिसाइड है, मैं यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा शांत ही है, बट इसे हमें क्या करना है, दशमलव में राइट करना है। तो क्या करेंगे, 5 की पावर जितना है ना, 2 के पावर भी उतने से हम इंटू कर देंगे। ये चीज आप जाने रखिए। तो 5 की पावर 5 था तो 2 के पावर भी 5 से हम इंटू कर देंगे। अब हर में किए तो अंश में भी करना पड़ेगा, ताकि प्रश्न के मान पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। 13 लिखा है, लिख देंगे। 2 के पावर 5 तो कितना हो जाएगा भाई, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। आप इंटू करके राइट कीजिएगा। फिर 5, अच्छा एक चीज देखेंगे, लॉगरिथम वाला, लॉगरिथम का एक क्वेश्चन है, आपको पहले 9th में मिलता था, अब 9th से हट गया है, अब 11th में जब आप मैथ पढ़ोगे तब मिलेगा लॉगरिथम का क्वेश्चन।
तो यहां पे देखें, जब हमारा बेस डिफरेंट होता है ना, और अगर पावर समान हो, घात समान हो, जैसे 5 के पावर 5, 2 के पावर 5, घात समान हो, तो वह घात क्या होता है, वन टाइम राइट करते हैं, और जो बेस होता है इन बेस का आपस में इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो 5 दूना क्या हो जाएगा भैया 10। ये लघुगणक का सवाल है। तो अब चलो देखेंगे, 13 और 32 का हमें गुणा करना भाई। तो एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है 2 डिजिट का गुणा करने का, मैंने वीडियो भी इसका अपलोड कर रखा है। कैसे करेंगे, 2 तियां 6, जैसे 32 का पहाड़ा नहीं आता, 13 का तो आता है, ये 32 का ना आता है, तब क्या करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, और फिर 3 त्रिक्का 9, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 2 11, एक आपका कैरी हो जाएगा, और फिर 3 एकम 3 और 1 4, ये चीज आपका क्या हो जाएगा भैया 416। 13 का 32 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 416 बटे 10 के पावर 5 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 इतना, यानी कि सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हो जाएगा। अब 3 4 5 5 जीरो है ना, तो आप क्या करो कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में क्या करो, 5 अंक के बाद दशमलव लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये तो 416 तो लिख रखा है, 3 यही हो गया, 4 1 5, ये चीज आपका डेसिमल प्रसार हो जाएगा आंसर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट करना तो स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसे आप राइट कर लीजिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये वाला हम डिलीट कर दे रहे हैं यहां से। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 17/18, 17/8 है, सॉरी। तो 17/8 जो अंश होता है उसको ऐसे लिखे रहने देते हैं। 8 का क्या होगा, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 8 हो जाता है। अब मैंने बताया भाई जो क्या रहेगा कि 2 की पावर जो समथिंग रहेगा, अगर 2 है तो 5 नहीं, तो 5 की पावर उतने से ही हम अंश और हर में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 5 था तो 2 नहीं था, तो 2 की पावर जितना 5 की पावर रहेगा उतने से इंटू करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 5 नहीं, तो 5 की पावर 3 से अंश और हर में गुणा करेंगे। बेस में मुझे 10 चाहिए, ये चीज दिमाग में बिठाए रखिए। तो भाई कैसे होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। बेस में 10 कब होगा, जब इसका पावर आपस में इक्वल हो जाए। तो अंश में भी वही चीज, तो हर और अंश 2 के दोनों समान चीज रहेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे भाई, ऊपर वाला पावर समान है ना, 1 टाइम राइट करेंगे, 5 दूना 10, और 17 5 के पावर 3, तो 5 25 पंचे 125, 17 का 125 में आपको इंटू करना है। 17 का 125 में इंटू करेंगे तो 21 25 प्राप्त हो जाएगा। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 10 के पावर 3 है, यानी कि 3, चलो लिख दे रहा हूं, नहीं तो 21 25, 10 के पावर 3 यानी कि 1 2 3, 3 अंक के बाद आप क्या करो, दशमलव लगा दो। तो ये चीज 1 2 5, 2.125, ये है आपका आंसर हो जाएगा। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। चलो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा बोले तो जो 7 है उसमें चौथा रहेगा। यहाँ पे जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ उन सीरियल नंबर तीसरा है। 15 बटे क्या है भाई, 1600। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हो सकता है, इसे सॉल्व करेंगे। तो 5 तियां 15, और ये भी आपका 5 तियां 15, 1 बचा, 5 दूना 10, 0 उतार देंगे इसे। 320 का अब आपको फैक्टर करना है। चलो फैक्टर कर लिया जाए, 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक 12, 0, 2 8 16, 0, फिर 2 चौके 8, 0, 2 दूना 4, 0, और 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितना आया भाई, 2 के पावर 6 है, गुणे 5 के पावर अकेला है। ठीक है, और हमें बेस 10 करने के लिए क्या करेंगे, घात इक्वल रहेगा तभी बेस 10 हो पाएगा। ठीक है ना, तो 2 के पावर 6 है, 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर किससे गुणा करें कि 5 के पावर 6 हो जाए। तो ये चीज करने के लिए 5 के पावर हम 5 से इंटू करेंगे।
तो हमारा जो घात होगा ना आपस में समान हो जाएगा। 5 के पावर 5 ऊपर भी गुणा कर देंगे। अब देखो इन दोनों का बेस समान रहेगा तो घातें जुड़ जाएंगी, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के पावर 5 का मान कितना होगा चेक कर लीजिए। 5 के पावर 5 का मान चलो देख रहे हैं कितना होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, तो 5 25 पंचे 125। अब इससे ज़्यादा नहीं आता भाई, 125 पंचे 5 25, 2 5 दूना 10, 10 और 2 12, 1 आ गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 6, 125 पंचे 625 और 625 पंचे, चलो 5 25, 5 दूना 10, 2 12 और फिर 5 36 और 30 और 31, 31 25 हो गया। 31 25 में 3 का गुणा कर देना है, चलो गुणा कर ले रहा हूँ। 3 5 15, 1 आ गया, 3 दूना जितना आएगा उसका 3 में गुणा होगा भाई, तो 3 5 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो 5 के पावर 5 और 3 का इंटू करेंगे तो कितना हो जा रहा भाई, 93 75। और ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा कि 2 के पावर 6 तो 5 के पावर 6, तो बेस समान हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 93 75 बटे 5 दूना 10 के पावर 6। तो इसे हम क्या 10 के पावर 6 यानी कि 6 अंक के बाद जाकर के दशमलव लगेगा, ठीक है ना। तो इधर क्या लिखा हुआ भाई 93 75 और ये 4 अंक था, 2 और 0 बढ़ा दो, ये है आपका इतने का दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें भाई, ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देख रहा हूं, सीरियल नंबर तो मेरा तीसरा है बट अब की बार चौथा आ जा रहा है और यहाँ पर 1 2 3 4 यानी ये वाला क्वेश्चन रहेगा जो कि 6वां उसमें शांत था। 23 बटे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका दशमलव प्रसार हमें राइट करना है। तो 2 के पावर समथिंग 5 के पावर समथिंग है, तो क्या करेंगे हम 2 के पावर जितना है 5 के पावर भी उतना रहेगा, तभी बेस में 10 होगा, ठीक है, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। तो 5 के पावर 2 है तो मैक्सिमम कितना है 3 है ना, तो 5 के पावर भी 3 होना चाहिए, है 2 ही, 1 की कमी है तो क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर भी 5 से गुणा कर देंगे। तो ये चीज़ 23 था तो यहाँ पे इंटू कर ले रहा हूँ, 5 3 15 और 5 दूना 10 और 10 और 11 115 और 5 के ये चीज़ क्या हो जाएगा भैया कि 2 के पावर 3 और फिर गुणे 5 के पावर 3 ये भी हो जाएगा। तो 115 बटे 5 दूना 10 के पावर 3 हो जाएगा। बेस ये जो पावर है 1 टाइम राइट किया जाएगा, ठीक है। 115 लिखा है, लिखा रहने दे रहा हूँ। 10 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि 1000, ठीक है, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 1000 का 115 में हमें भाग देना है। 3 0 है तो 3 अंक के बाद हम क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ये चीज आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। फिर आपका आ जा रहा ये चीज हो गया, इसमें 8वां और मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ सीरियल नंबर 5वां। और पहले क्वेश्चन में 8वां क्वेश्चन था जो कि 7 था, 6 बटे 15। तो इस क्वेश्चन को अभी हम और सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली मत लगाने की कोशिश करना। 3 दूना 6 और 3 5 15। अब देखेंगे 5 तो आ गया भाई, 5 के पावर 1 है तो 2 के पावर भी उतना चाहिए। तो क्या करेंगे हर में भी अंश में भी 2 से हम गुणा कर देंगे। 5 के पावर कुछ नहीं है तो समझो 1 है, 2 के पावर कुछ नहीं है तो समझो 1 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 1 0 है, 1 अंक के बाद क्या करेंगे भैया दशमलव लगा देंगे, तो 0.4। ये हमारा 5वां का आंसर दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला और मैं सीरियल नंबर लगाने जा रहा हूँ 6ठा, इसमें 9वां क्वेश्चन था जो कि शांत था। क्वेश्चन आपका है 35 बटे 50, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया जा सकता है,
चलो देख रहे हैं, 5 सते 35 हो जाएगा और 5 दूना 50 यानी कि 7/10। तो भाई सॉल्व हो गया। 10 है, मुझे 10 लाना ही था, ऑलरेडी 10 आ गया ये चीज। तो क्या करेंगे, 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। हाँ, अगर समझ में आ गया तो भी कीजिए, और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये वास्तविक संख्याओं के कुछ दशमलव प्रसार हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या, जो संख्याएं दे रखी हैं, परमेय संख्या है कि नहीं। हमें बताना रहेगा कि ये जो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार दे रखा है यह वास्तविक है कि नहीं। आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यदि यह परमेय संख्या है, अगर गलती से, या परमेय संख्या है, कहां गया भाई, यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है, परमेय संख्या रहेगा तो जाहिर सी बात है p/q के रूप क्या होगा। तो कह रहा है q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये चीज हमें बताना रहेगा कि इनमें में से जो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार दे रखा है, अगर वह परमेय संख्या है तो q के बारे में आप क्या कहेंगे। जो हर का अभाज्य गुणनखंड होगा उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यह क्वेश्चन जानने से पहले, परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, ये चीज जानने से पहले चलो थोड़ा इधर नजर दौड़ाते हैं। और इसके बारे में हम पहले क्वेश्चन में ही चर्चा कर चुके हैं। जो परमेय संख्या होता है उनका दशमलव प्रसार मैंने बताया था 2 ही प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो दशमलव प्रसार होता क्या एक्चुअल, शांत, अशांत और अशांत अनावर्ती, 3 तरह का होता है। तीसरा मैंने पहले क्वेश्चन में चर्चा नहीं किया था। ठीक है ना। अब यहां जरूरत पड़ गया तो इसलिए यहां पे चर्चा कर रहा हूं। तो 3 प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, शांत, अशांत और अशांत अनावर्ती। शांत में क्या होता है कि कोई भी परमेय संख्या रहेगा, जब उसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं तो एक निश्चित संख्या के बाद वह चीज पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम कहेंगे वह परमेय संख्या क्या है, शांत है। बट अशांत कब होगा, यदि कोई भी परमेय संख्या जब उसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि संख्या, एक संख्या काटने के बाद पॉइंट में जाता है और जाने के बाद वह संख्या बार बार उसका पुनरावृत्ति होने लगता है, संख्या कटता नहीं है। तो वह संख्या हम कहते हैं कि अशांत आवर्ती है। संख्या कटे ना, संख्याओं का पुनरावृत्ति होता रहे तो क्या होगा, अशांत। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1.3333, ऐसे बहुत क्वेश्चन आप लोग लगाए होंगे। जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लो, 5.2323, कोई मानी बात नहीं कि एक ही अंक का रिवीजन हो सकता है 2-2 अंक का पुनरावृत्ति हो, 3-3 अंक का पुनरावृत्ति हो। तो एग्जांपल के तौर पे ये समझने के लिए काफी है। अगर इस तरह का है तो वह अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। अशांत अनावर्ती कब होगा, ये अशांत आवर्ती बोलते हैं भैया इसको। ठीक है। अशांत अनावर्ती कब होगा, जब हम हर से अंश में भाग देते हैं और भाग देने के बाद हम देखेंगे संख्याओं का पुनरावृत्ति भी ना हो और वह परमेय संख्या पूर्णतः कटे भी ना। जैसे यहां पे क्या है कि 0.20, फिर क्या है 200, यानी यहां 20 है, फिर 200 है, फिर 2000 है, फिर ऐसे डाट 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 ऐसे लाख 10 लाख आता रहेगा, संख्याएं कटेगी भी नहीं, डाट डाट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। संख्याएं कटेगी भी नहीं और संख्याओं का पुनरावृत्ति भी नहीं होगा। तो अगर इस तरह का दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि यह दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती है। और अगर संख्याएं कटे ना, संख्याओं का पुनरावृत्ति हो तो क्या होगा भैया, अशांत आवर्ती होगा। और कुछ निश्चित संख्या के बाद अगर कट जा रहा है तो शांत होगा। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर है, करा कि 43.123456789, बस इसके बाद यहां पे स्टॉप लग गया। यानी कि एक निश्चित संख्या के बाद भाग देने के बाद संख्या पूर्णतः कट गया। तो अब ये संख्या आप बताओगे कि ये शांत है, अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है। एक निश्चित संख्या के बाद अगर कट जा रहा है तो यह क्या होगा, शांत होगा। तो हमें शांत और अशांत थोड़े बताना है, हमें तो यह बताना है कि परमेय है कि अपरमेय है। तो अब हम चलो यहां पे फिर से आ रहा हूं, यहां पे देखेंगे कि
परमेय कौन सा होगा, अपरमेय कौन सा होगा। तो परमेय संख्या का मैंने पहले ही क्वेश्चन में चर्चा किया भाई, पहला नंबर जरूरी कि पहला क्वेश्चन पहला वीडियो जाकर के आप देखें इस चैप्टर का। परमेय संख्या का दो प्रकार मैंने दशमलव प्रसार बताया था, शांत और अशांत। ये दो के दोनों क्या होंगे, परमेय संख्या होगा। ठीक है, परमेय संख्या कैसे होगा, पहले क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, वहां पे बताया गया है। ठीक है, और ये वाला जो दूसरा हो जाता है इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरमेय संख्या हो जाता है, अपरमेय संख्या। ठीक है, ये दोनों शांत और अशांत अनावर्ती जो होगा आपका परमेय संख्या होगा, और अशांत अनावर्ती जो होगा आपका परमेय संख्या होगा। तो यहां पे ये क्या है भाई, परमेय संख्या है। क्वेश्चन पूछा था कि परमेय है कि नहीं, तो परमेय है, परमेय संख्या है। ठीक है, अब कह रहा अगर परमेय संख्या है तो क्या कह रहा है, पी बाई क्यू के रूप की है। तो जाहिर सी बात है, परमेय संख्या रहेगा तो पी बाई क्यू के रूप का रहेगा। तो कह रहा क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं भाई, पहला क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्या होगा, अगर कोई भी परमेय संख्या है तो उसका जो हर होता है किस रूप में होता है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होता है। तो यहां पर लिखेंगे कि अगर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n m और 5 के पावर n के रूप का होगा। ठीक है, अगर ये परमेय संख्या हुआ तो उसका Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का होगा। ठीक है, अब भाई दूसरे क्वेश्चन पे ये क्या है कि 0.1201200012000012 यानी कि यहाँ पे 120, यहाँ 1200, यहाँ 12,000 बढ़ता जा रहा है। संख्याओं का पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा, संख्याएं कट भी नहीं रही है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अशांत अनावर्ती, यानी बोले तो अपरमेय संख्या कहलाती हैं। तो भाई ये अपरमेय संख्या है, बात खत्म। अपरमेय संख्या तो कुछ लेना देना नहीं है, लिख दो अपरमेय संख्या। ठीक है ना, परमेय संख्या पहला रहेगा, दूसरा हो गया आपका अपरमेय संख्या। तीसरा यहां पे देखेंगे कि 43.12345678 और इन सबों पे क्या लग गया है, बार लग गया है, यानी कि पॉइंट में आया है और संख्याओं का फिर पुनरावृत्ति होने लगता है। तो ये क्या हो जाते हैं, संख्याएं कटे भी ना, और संख्याओं का अगर पुनरावृत्ति होने लगता है तो बोलते हैं अशांत अनावर्ती। और शांत और अशांत अनावर्ती क्या होता है भाई, परमेय संख्या होता है। तो यहां पे आप लिखोगे परमेय संख्या। ठीक है, ये परमेय संख्या। तो इसके Q के बारे में, Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो अशांत में क्या, शांत में क्या होता है भाई कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होता है, यम n। हाँ ठीक है, और अशांत में क्या होता है कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का तो होता ही होता है, साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और फैक्टर आ जाता है, 7 आ जाता है, 3 आ जाता है, 6 आ जाता, कुछ और आ जाता। तो आप यहां पे लिखोगे अतः Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के अलावा अन्य गुणनखंड भी होगा। ये है आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कसर, कहीं कन्फ्यूजन कि ये लाइन कैसे हो गया, बताइएगा, मैं स्पेशली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, या आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा थंबनेल पर, आप देख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास साझा कीजिए।